वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था एडॉप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। उसमें हमने तीन पढ़ लिए थे, मोनोक्लिनी, बड पॉलिनेशन एंड क्लिस्टोगेमी। ठीक है, एक लास्ट और भी एडॉप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन की, उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या एडॉप्टेशन होते हैं। ठीक है, तो फोर जो एडॉप्टेशन है किसके रेफरेंस में, सेल्फ पॉलिनेशन के रेफरेंस में। ये लास्ट एक बचा हुआ था आपका पढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें फोर्थ अडॉप्टेशन की, तो क्या है आपका होमोगेमी। क्या है आपका होमो होमोगेमी। और होमोगेमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए। होमोगेमी का मतलब होता है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे आप बोलते हो ना एंड्रोसियम गाइनोसियम, ठीक है, या बात करो स्टिग्मा और जो एंथर, ठीक है, इन मेचुरेशन की अगर आप बात करो, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। तो होमोगेमी का मतलब क्या हुआ, मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये भी किसका एडॉप्टेशन है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन का। जैसे आपने बोला ना एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो अगर उसका मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की अगर आप बात करो, ठीक है, ठीक है, तो जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, वो फॉल होगा। स्टिग्मा क्या होगी, रिसेप्टिव होगी, पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, तो आसानी से फर्टिलाइजेशन होगा। तो होमोगेमी भी किसका एडॉप्टेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन की। बाकी तीन तो पढ़ा दिया था मैंने आपको। डाइट कौन कौन सा पढ़ाया था आपको, मोनोक्लिनिक बोला था, बड पॉलिनेशन बोला था, क्लिस्टोगेमी बोला था। ये तीनों आपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। होमोगेमी लास्ट क्या है आपका, एडॉप्टेशन है किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेचुरेशन होना चाहिए मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो सेम टाइम पे। ठीक है, जैसे आप बोलते हो फॉर एग्जांपल, जो पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिव must be synchronized। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी एक ही टाइम पे होना चाहिए। यही मतलब मैंने ऊपर आपको लिखा हुआ अभी भी है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन का रिलीज हो रहा है और स्टिग्मा रिसेप्टिव दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया और स्टिग्मा बाद में कैपिटेबल हुआ चाहे रिसेप्टिव हुआ, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। थोड़ा वो पोलन ग्रेन ज्यादा टाइम तक थोड़ी सर्वाइव करेगा, तो आगे जाकर हो सकता हो ना कि वो जर्मिनेट ही नहीं होगा या पोलन फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पोलन का रिलीज होना एंड स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, ये दोनों क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एक टाइम पे होना चाहिए। ये क्या है आपका होमोगेमी। और ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, जैसे आप बोलते हो कि वीट, पी में, राइस में, ठीक है, तो हमें होमोगेमी देखने को मिलता है। तो एक चल था आपका सेल्फ पॉलिनेशन का एडॉप्टेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के एडॉप्टेशन के बारे में। चलो, अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के एडॉप्टेशन के बारे में, तो पहला जो एडॉप्टेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लिन। ठीक है, फर्स्ट एडॉप्टेशन है वो क्या होगा आपका, डाइक्लिन। अब डाइक्लिनी का मतलब क्या हुआ, डाइक्लिनी का मतलब होता है यूनि सेक्सुअलिटी। जैसे आपने आपने पढ़ा था ना सेल्फ पॉलिनेशन के एडॉप्टेशन में, तो आपने पढ़ा था मोनोक्लिनी, ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा था बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, डाइक्लिनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब या तो क्या प्रेजेंस होगा, यानी प्रेजेंस ऑफ
आइदर मेल, मेल मतलब आप बोल तो स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर होगा, या तो क्या होगा, और फीमेल मतलब स्टिलेट फ्लावर, स्टिलेट फ्लावर। ठीक, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स जो भी फ्लावर होगा या तो कैसा होगा, स्टेमनेट फ्लावर होगा या तो पिस्टिलेट फ्लावर होगा। अगर स्टेमनेट फ्लावर होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके प्रेजेंट होंगे, और पिस्टिलेट फ्लावर होगा तो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट कैसा होना चाहिए, डाइक्लिनी होना चाहिए। चलो, तो पहला एडॉप्टेशन तो हो गया डाइक्लिनी। ठीक है, तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बेसिस पे बात करो, ये किसमें हमें देखने को मिलता है, तो जैसे आप बोलते हो मेज प्लांट, ठीक, वो डाइक्लिनी, डेट पाम में, ठीक, आप बोलते हो पपाया में, ठीक, नेक्स्ट कैस्टर में, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, डाइक्लिनी देखने को मिलता है। आप बोल सकते हो कि ये क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये किसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ऑटोगेमी को। ऑटोगेमी मतलब अभी आपको पता ही है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एंड बोल सकते हो कि, लेकिन अगर हम बात करें जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी, तो ये हो सकता है में अगर, ठीक है, जिटेनोगेमी में अगर, ठीक है, बट ये ऑटोगेमी को क्या करता है, कंप्लीटली प्रिवेंट करता है। होता क्या है, क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, फंक्शनली या जिटेनोगेमी क्या होता है, फंक्शनली या इकोलॉजिकल कैसा होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। ठीक है, तो डाइक्लिनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, यानी आइदर या तो स्टेमिक फ्लावर होगा या तो पिस्टिल फ्लावर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एडॉप्टेशन है सेकेंड, तो सेकेंड एडॉप्टेशन है वो क्या है आपका, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी का मतलब क्या हुआ, डाइकोगेमी का हुआ, यहाँ पे जो मेचुरेशन होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो डिफरेंट टाइम में होता है। यानी क्या हुआ, आपने बोला कि मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो बार बार आपको वो लिख नहीं रहा हूँ, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब आप समझ गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम, इन डिफरेंट टाइम में क्या होता है, मेच्योर होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, बट उसमें क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। यानी पोलन रिलीज अलग टाइम पे, स्टिग्मा रिसेप्टिव अलग टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी। और अगर डाइकोगेमी हुआ तो उसमें क्या होगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब डाइकोगेमी की आप बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स का हमें देखने को मिलता है। पहला अगर आप बात करें, ठीक है, पहला कैसे होते हैं, प्रोटेंडरी, कैसे होते हैं, प्रोटेंडरी, यानी पहला फ्लावर कैसे होते हैं, प्रोटेंडरी फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें किसका मेचुरेशन जल्दी हो जाता है, अर्ली मेचुरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मीन्स अर्ली मैच्योरेशन of male reproductive part, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, लेट मैच्योर होता है। ठीक है,
तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी। ये भी किस में आता है, आपका डायकोटोमी में ही आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बेसिस बात करो इसमें किसमें होता होगा, तो एग्जाम्पल क्या है आपके, कॉटन, ठीक है, साल्विया, ठीक है, इन सारे प्लांट में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटेंडरी। सेकेंड बात करो, सेकेंड क्या है आपका, प्रोटोगाइन, प्रोटोगाइन। अब प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अर्ली मेचुरेशन किसका होगा, अर्ली मेचुरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इस एग्जांपल की आप बात करो, आप बोलते हो फिगर, एक ऐसा होता है आपका प्रोटोगाइन, ठीक है, एंड इसमें जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटोगाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जल्दी मेंशन हो जाता है, कंपेरिजन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है और पोलन ग्रेन क्या होता है, बाद में रिलीज होता है। तो लास्ट में इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। चलो, थर्ड जो एडॉप्टेशन है, तीसरा एडॉप्टेशन, तीसरा क्या एडॉप्टेशन, तीसरा एडॉप्टेशन है आपका चास्मोगी। चास्मोगेमी का मतलब बार बार बताना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, ओपन फ्लावर, ठीक है, या दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो चास्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। या चास्मोगेमी के हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, एंथेसिस, क्या बोलते हैं, एंथेसिस, ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो अगर ओपन फ्लावर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा, ये एडेप्टेशन। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ है आपका हार्कोगेमी। अब हार्कोगेमी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एडेप्टेशन है। हार्कोगेमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट होता है किसमें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच, ठीक है, इन्हें बात करते हो स्टेमेन एंड कार्पेल के बीच, ठीक है। तो इस टाइप के एडॉप्टेशन को हम कहते हैं हार्कोगेमी, और एक किसके लिए है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। हार्कोगेमी का मतलब क्या हुआ, फिजिकल या बात करो मैकेनिकल बैरियर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। मेल की अगर बात करो तो कार्पेल, मेल की बात करो तो स्टेम, ठीक है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करो किसमें हमें हाइपोगैमी देखने को मिलता है, जैसे अब बोल तो कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोगैमी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, पोलिनियम फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, पोलिनियम फॉर्मेशन होता है। आपको बताया गया था, पढ़ाया था मैंने जब आपको पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आपको बताया था कैलिट्रोपिस में क्या होता है, पोलिनियम फॉर्मेशन होता है। यानी आपने बोला था जो माइक्रोस्पोरिया में सारे क्या है, जो माइक्रोस्पोर है वो क्या होते हैं, एक इकट्ठा हो जाते हैं और क्या होते हैं, बंच फॉर्मिंग। ये दो माइक्रोस्पोरिया क्या होते हैं, कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं, पोलिनियम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कैलिट्रोपिस में, ठीक है, पोलिनियम फॉर्मेशन के बारे में। तो ये क्या है, आपका हाइपोगैमी में आता है। नेक्स्ट जो एडॉप्टेशन है वो क्या है, आपका हेटेरोस्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट जो एडॉप्टेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोस्टाइल, ठीक है। एक इसका एडॉप्टेशन है क्रॉस पोलिनेशन का ही एडॉप्टेशन,
यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है इसमें लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट, यानी जो हेटेरोस्टाइलिक इसको बोलेंगे डिफरेंस, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट। ठीक है, स्टाइल एंड फिलामेंट में क्या होता है, हमें लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ऐसा में किसमें देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो जैसे आप बोलते हो जो इवनिंग प्राइमोर्स का फ्लावर है, ठीक है, तो इवनिंग प्राइमोर्स, ठीक है, जो फ्लावर है उसमें हमें दो टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें उसमें कैसा देखना फ्लावर मिलता है, डाइहेड्रो स्टाइल देखने को मिलता है, डाइहेड्रो स्टाइल देखने को मिलता है। उसमें एक फ्लावर को कैसा होगा, उसमें एक फ्लावर होगा कुछ ऐसे, जैसे आप बोलते हो ये क्या है, मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आप बोलते हो जैसे ये क्या है आपका स्टाइल, ठीक है, और इसमें आपने क्या बोला, ये क्या है आपके फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पिन फ्लावर, क्या बोलेंगे, पिन फ्लावर। एक तो फ्लावर कैसा मिला, पिन फ्लावर, मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टाइल है वो लॉन्गर है देन फिलामेंट, फिलामेंट देख के भी पता लग रहा है ये स्टाइल क्या है, लॉन्गर है किसके, फिलामेंट, ठीक है। जो दूसरा फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा उल्टा होता है, दूसरे टाइप के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि दूसरे टाइप का फ्लावर कैसा होगा, ये आपने बोला ये क्या है आपका फिलामेंट, और ये क्या है आपका स्टाइल। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, थम फ्लावर, क्या बोलते हैं, थम फ्लावर, ठीक है। तो थम फ्लावर में क्या होगा, थम में THRUM, थम फ्लावर, क्या बोलते हैं, थम फ्लावर। तो थम फ्लावर में क्या हुआ, स्टाइल क्या है, छोटा है, एंड फिलामेंट क्या है, काफी बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको देखने मिल रहा है, जो फिलामेंट है, क्या बताया कि जो इवनिंग प्राइमोर्स है उसमें डाइहेड्रोस्टाइल देखने को मिलता है, दो टाइप्स के अलग फ्लावर देखने को, अलग अलग टाइप्स के स्टाइल देखने को मिलेंगे। एक जिसमें स्टाइल बहुत बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पिन फ्लावर, दूसरी स्टाइल क्या होता है बहुत छोटा होता है, फिलामेंट बड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं थ्रम फ्लावर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका एक और भी एग्जांपल है हेटेरोस्टाइलिक का, वो क्या है आपका ऑक्जेलिस, ठीक है। ऑक्जेलिस भी जिसका एग्जांपल है आपका हेटेरोस्टाइलिक का। यहाँ पे हमें ट्राई हेटेरोस्टाइल देखने को मिलता है, ट्राई हेटेरोस्टाइल भी देखने को मिलता है, मतलब थ्री टाइप्स के फ्लावर होंगे। थ्री टाइप्स के कौन कौन से फ्लावर होंगे, पहला तो क्या होता है पिन फ्लावर, पहला क्या होगा, पिन फ्लावर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, थ्रम फ्लावर, ठीक है। जो थर्ड होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल, ठीक है। ये दोनों तो किसको प्रोसीड करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि उसका एडाप्टेशन है, ठीक है। बट इसमें मे भी आप बोल सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है क्योंकि नॉर्मल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट जो एडाप्टेशन है, नेक्स्ट एडाप्टेशन क्या है आपका, सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या है आपका सेल्फ स्टेबिलिटी, या इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ
इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके पहले थोड़ा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। मेन हमें यही पढ़ना है, पर एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसको मैं समझाऊंगा। प्री पोटेंसी। और प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्री पोटेंसी का मतलब क्या हुआ? चलो, प्री पोटेंसी का मतलब हुआ, ये हमें देखने को किसमें मिलता है, एप्पल। प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो रैपिड जनरेशन होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर, तो वो कहाँ होता है, अदर प्लांट। तो मतलब क्या हुआ, प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एप्पल में क्या देखने को मिलता है कि जो रैपिड जर्मिनेशन होता है, रैपिड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, आप पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो, फ्रॉम अनदर प्लांट, अनदर प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने बोला ये क्या है, रिसेप्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि एक कंडीशन की उसी का प्लांट का पॉलन ग्रेन, ठीक है, एंड एंथर से क्या हो, पॉलन हो। आपने बोला ये क्या है, उसी प्लांट का, सेम प्लांट का क्या है आपका, एंड सेम प्लांट का ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, या तो दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि बाहर से क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू क्या है, दूसरा पॉलन ग्रेन आ सकता है, यानी अनदर, अनदर प्लांट का, ठीक है, पॉलन ग्रेन आ सकता है क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि जो रैपिड जनरेशन किसका होता है, जो अनदर प्लांट से जो पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलन ग्रेन आया है, वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब जल्दी जनरेट। इन द कंपेरिजन, जो उसी प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, अगर वो भी फॉल हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, और बाहर से भी अगर किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन अगर आया है सेम स्पीसीज का उसी स्टिग्मा के ऊपर, तो चांसेस किसको होते हैं, जो बाहर से पॉलन ग्रेन आया हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो आया हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्री पोटेंसी। बट ऐसा होता कैसे है, ऐसा होता है, ये जेनेटिकली डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी इनमें जीन का मॉडिफिकेशन है प्लांट्स, सब में नहीं ऐसा होता। ठीक है, कुछ प्लांट में क्या होता है, जेनेटिकल मैकेनिज्म चलती है, आप बोल सकते हो जेनेटिकली डिपेंडेंट एक प्रोसेस है प्री पोटेंसी, या अभी जो आप पढ़ोगे सेल्फ स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू। इन प्लांट में ही जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि इन प्लांट का जब पॉलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ट्यूब वो जर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, तो जर्मिनेट कौन करेगा, जो बाहर से पॉलन ग्रेन आते हैं उन स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होगा, वो पॉलन ट्यूब डेफिनेटली जर्मिनेट करेगा। तो प्री पोटेंसी में किस में देखने को मिलता है, एप्पल में। है तो बाइसेक्सुअल, इसका जो पॉलन ग्रेन फॉल हुआ स्टिग्मा के ऊपर, तो उसका पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, या बोल सकते हो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन बहुत स्लो होता है। इन द कंपेरिजन, बाहर से अगर पॉलन ग्रेन आया हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या करता है, बहुत आसानी से पॉलन ट्यूब जनरेट कर देता है। इसी को बोलते हैं प्रीपोटेंसी। ठीक है, और ये ऐसा कैसा होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू ही होता है। चलिए अब इसी जैसे बात कर लेते हैं जो आपका टॉपिक था अभी। चलिए, सेल्फ स्टेबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये भी कैसे आपका जेनेटिकली डिपेंडेंट प्रोसेस है। एक ही कंट्रोल किसके थ्रू होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। मिलने हमें किसमें देखने को मिलता है, तो पोटैटो में, पोटैटो, बात करो टोबैको में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पोटैटो एंड टोबैको में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है, इट इज फेलियर ऑफ,
it is failure of pollen grain of same flower or different flower of same plant। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज जो भी मैंने आपको बताया, जैसे आपने बोला क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। इस पे अगर मान लो ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा, फॉल होगा स्टिग्मा के ऊपर, वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जर्मिनेट कब करेगा? जब बाहर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से आएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, ठीक है। एंड जो सेम फ्लावर की, ठीक है, का जो पॉलन ग्रेन है, या आप बोल सकते हो डिफरेंट फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है जो सेम प्लांट का प्रेजेंट है, दोनों भी बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो ऑटोगेमी या डिटेनोगेमी, ठीक है, दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कब होगा, जब एनदर एनदर प्लांट से अगर जो पॉलन ग्रेन जो फॉल होगा, ठीक है, किसके, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करेगा, पॉलन ट्यूब क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे किसका फेलियर होता है, पॉलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर, या आप बोल सकते हो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब ऑटोगेमी या डिटेनोगेमी, इन दोनों केस में क्या होता है, पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं होता, या आप बोल सकते हो पॉलन ग्रेन का जनरेशन नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा फेलियर होता क्यों है, ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे जीन डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये हमेशा किसको प्रोसीड करता है, तो प्रोसीड किसको करता है, जो बाहर से पॉलन ग्रेन आता है। सेम इस चीज का प्लांट, जैसे आपने बोला पोटैटो में, तो पोटैटो भी आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, जिसमें भी मान लो आपने बोला कि दो टाइप्स के मान लो फ्लावर है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक टाइप का ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो उसका जो पॉलिनेट फाउंड होगा उस फ्लावर में, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, वो पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ स्टेरिलिटी खुद ही है, इसमें जीन मॉडिफिकेशन है। तो पॉलन ट्यूब जनरेट कब करेगा, जब बाहर से यानी अदर प्लांट से, ठीक है, क्या आएगा, पॉलन ट्यूब, पॉलन क्या होगा, फॉल होगा, तो आगे जाके क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, जनरेट करके क्या फॉर्म करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड प्रीपोटेंस, ये दोनों कंडीशन किसके कंट्रोल में है, जेनेटिकली कंट्रोल है, ठीक है। यानी आप किसको प्रोसीड करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो थोड़ा इसको ध्यान रखें।